एक समय की बात है। विशाल हरा भरा जंगल था जिसका नाम था नवल वन। वहां जानवर बहुत खुशी से रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच रहता था एक छोटा प्यारा खरगोश जिसका नाम था चिंकू। चिंकू बहुत तेज भागता था, लेकिन उससे भी तेज उसकी जिज्ञासा थी। वह हर चीज को जानना चाहता था। क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। एक दिन वह जंगल के पुराने रास्ते पर खेलते खेलते दूर निकल गया। चलते चलते उसने देखा कि एक बड़ी झाड़ी के पीछे कोई हल्की हल्की रोशनी चमक रही है। चिंकू ने सोचा, ये कैसी रोशनी है, मुझे तो देखनी ही पड़ेगी। वह चुपके से झाड़ी हटाकर भीतर गया और दंग रह गया। वहां जमीन पर एक छोटा सा सुनहरा दीपक पड़ा था। वह दीपक पुराने जमाने का लग रहा था और उस पर अजीब तरह के चित्र बने हुए थे। चिंकू ने दीपक को उठाते हुए कहा, इतना सुंदर दीपक जंगल में कैसे आ गया। उसने दीपक को हल्का सा साफ किया ही था कि अचानक उसमें से नीली धुंध उठने लगी। धुंध धीरे धीरे एक बड़े उजले आकार में बदलने लगी। चिंकू डर कर पीछे कूदा, लेकिन उस धुंध से कोई भूत नहीं, बल्कि एक मुस्कुराता हुआ प्रकाश What आत्मा is निकला, your जिसका wish, नाम था Chinku? दीपेश। I दीपेश बोला, wish to bring डरो मत छोटे soft खरगोश, night मैं इस दीपक light का to रक्षक the हूँ। तुमने मुझे forest मुक्त so किया है, no बदले में मैं small तुम्हारी इच्छा animal पूरी कर सकता हूँ। gets scared. चिंकू की आंखें चमक उठी। एक इच्छा। वह तो कई दिनों से सोच रहा था कि जंगल में रात होते ही छोटे जानवरों को डर लगता है। अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है और कई रास्ते बिल्कुल दिखते ही नहीं। चिंकू बोला, दीपेश भैया, मेरी इच्छा है कि जंगल में रात को भी थोड़ी रोशनी रहे, ताकि कोई भी बच्चा, खरगोश, गिलहरी, चिड़िया डरे नहीं। दीपेश खुश होकर बोला, बहुत सुंदर इच्छा। तुमने अपनी खुशी नहीं, दूसरों की मदद चुनी। यही सच्ची दयालुता है। उसने अपने हाथ फैलाए और पूरे जंगल में चमकदार छोटे छोटे तारे उगने लगे। पेड़ों पर, पत्तों के पास, रास्तों के किनारे। ये तारे असली नहीं थे, बल्कि जादुई दिए थे जो नरम चांद सी रोशनी देते थे। रात होने पर पूरा जंगल नई दुनिया जैसा दिखने लगा, चमकदार, सुंदर और बिल्कुल न डराने वाला। सभी जानवर आश्चर्य से बोले, वाह, ये जादू किसने किया। जब सबको पता चला कि चिंकू ने दूसरों के लिए इच्छा मांगी थी, सब उसे गले लगाने लगे। छोटे बच्चे जानवर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, धन्यवाद चिंकू, अब हम रात में भी खेल सकते हैं। दीपेश ने जाते हुए कहा, याद रखना, सबसे बड़ा जादू दयालुता का होता है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है, उसका रास्ता खुद ब खुद चमक उठता है। फिर वह दीपक आसमान में उड़ता हुआ एक सितारा बनकर चमकने लगा। चिंकू उस रात घर जाकर खिड़की से आसमान देखने लगा। वह मुस्कुराया, आज मैंने सच में कुछ अच्छा किया है। और उस दिन से नवलवन को कहा जाने लगा, दीपों का जंगल। सभी जानवर रात में भी सुरक्षित और खुश रहने लगे और चिंकू, वह जंगल का सबसे दयालु हीरो बन गया।